उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। मित्र, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोषमल। कोरोना महामारी के बीच चीन का सीमा विवाद और उसमें बड़ी संख्या में हमारे सैनिकों का बलिदान चिंता का विषय है। शून्य से भी बहुत नीचे के तापमान में हमारे बहादुर सैनिक भारत की रक्षा के लिए खून बहा रहे हैं। हताहतों की संख्या काफ़ी है। हम उन सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान किया। हम उनके साथ होना चाहते हैं जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। पूरा देश इस समय सैनिकों के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ मनुवादी मीडिया ने सैनिकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें, एक खास बात उभर कर सामने आ रही है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश से लड़ाई हो, जिसको एक फूंक मारो तो समुद्र पार जाकर गिरे, उसके लिए मोदी जी का सीना 56 इंच। अगर चाइना जैसे शक्तिशाली देश से मुकाबला हो तो असफलता का पूरा दोष सेना के ऊपर। ये कहाँ तक सही है, आप ही सोचिए। और ऊपर से मनुवादी मीडिया के स्क्रीन से सीना नापने वाला इंच टेप भी पूरी तरह से गायब। चाटुकारिता की भी हद होती है, हिपोक्रेसी की सीमा तो अब रही नहीं। और हद तो तब बढ़ जाती है जब 20 जवान शहीद होने के बाद 2 दिन बाद पीएम मोदी सामने आते हैं। आप ही सोचिए, ऋषि कपूर की मौत पर तुरंत पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, लेकिन देश का जवान देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और पीएम मोदी न तो 2 दिन तक श्रद्धांजलि दी और ना ही कुछ बोला, ना ही ये बोला कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे चाइना को। आखिर ऐसा क्यों? पाकिस्तान से 10 सिर एक के बदले लाने वाली बात बोलने वाली ये बीजेपी सरकार इतनी खामोश क्यों? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी, जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, वहां पर सेना के कैंप पर, आपने बहुत कड़ा फैसला लिया था कि दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। में ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। आपने देखा कि कैसे मीडिया सरकार को बचा रही है। सरकार देश से पिछले 2 महीनों से छुपा रही बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता रही, कोई सच्चाई नहीं बता रही। और जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और ये मनुवादी मीडिया ने तो तब हद ही कर दी। पहले सरकार के बातों में हाँ मिलाया, देश से सच्चाई छुपाई, कहती है सब बॉर्डर पर सही है। और जब सैनिक शहीद होते हैं, ये मीडिया कह रही है कि उनकी खुद की गलती है, सैनिकों की गलती है। वाह मनुवादी मीडिया, वाह, आपने सैनिकों पर ही उंगली उठा दिया। सैनिक जब मार के आते हैं तो सरकार भी जीता, और मरे तो खुद की गलती। वाह वाह वाह, चित भी अपनी पट भी अपनी, क्या दिन आ गए हैं। अब ये पत्रकार सरकार की तरफदारी करते करते सेना पर भी उंगली उठाने लगे हैं। अगर कोई देशवासी इन सभी को लेकर सवाल करे तो उसको ये लोग देशद्रोही साबित करके जेल में डाल देते हैं। लेकिन अब और नहीं, सवाल तो होगा ही, क्यों सरकार ने झूठ बोला, क्यों अमित शाह कहते रहे बॉर्डर पर सब नॉर्मल है, लेकिन सच्चाई कुछ और दिख रहा है। लगातार खबरें आ रही हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पहले 3 जवान के शहीद होने की खबर आई थी, फिर संख्या बढ़कर 20 हो गया। वहीं सूत्रों की माने तो संख्या और भी ज़्यादा है। दूसरी बात कि 2 दिन पहले ये झपट हुआ और देशवासियों से छुपाया क्यों गया? क्या मोदी सरकार को डर था जनता सरकार के झूठ को अब समझ जाएगी? इस पूरे मामले पर पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोग तेज़ी से शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए आपको भी सुनवाते हैं वो वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्र, समस्या
सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। अभी आप पीएम मोदी को सुन रहे थे। ये वीडियो तब की है जब पीएम मोदी सत्ता में नहीं थे। उस समय वो साफ बोल रहे हैं, कोई हमला करता है हमारे देश पे, हमारे जवान शहीद होते हैं तो सरकार की गलती है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसकी गलती है। तो मोदी जी बताइए, आज किसकी गलती है और किसकी सरकार है? पहले की सरकार कम से कम देश से झूठ तो नहीं बोलती थी। आप लोग तो झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं और ना ही सच्चाई बता रहे हैं और ना ही आप अपनी लाल आंखें दिखा रहे हैं चीन को डराने के लिए। दिखाइए चीन को 56 इंच का सीना। अगर नहीं दिखा सकते तो कम से कम सच्चाई न छुपाएं। जो जवान बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर डटे हुए हैं, उनके परिवार का क्या हाल होगा? कभी सोचा है? कहाँ गया आपका विदेश नीति? कहाँ है आपके तू मैं करके बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप? हद होती है साहब। सारा टैक्स पेयर का पैसा आपने विदेश घूमने में बर्बाद कर दिया। विदेश घूम के आए, क्या फ़ायदा हुआ? आज हमारे पड़ोसी देश हम पर हमला कर रहे हैं। जो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आज तक हमला नहीं किया था, वो भी अब हम पर हमला कर रहा है। वहीं इस पूरे मामलों को लेकर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सुना आपने, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं पीएम मोदी सामने आइए, सच बताइए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन पीएम मोदी पता नहीं किस अहंकार में हैं, जो सामने आके देश से सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और कड़ी निंदा करने वाले राजनाथ सिंह भी सच्चाई नहीं बता रहे हैं और ना ही निंदा कर रहे हैं। खैर, जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते यही कहूँगा, शहीद हुए जवानों को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि। और पीएम मोदी से कहूँगा कि राफेल जो आपने खरीदा है, उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सामने आइए और सेना के साथ दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था। सेना के साथ कदम कदम मिला के इंदिरा जी की तरह चलिए और हो सके तो देश से सच बोलना सीखिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।